Hello everyone, good morning. Welcome back to with another vlog. I hope you all doing well and staying safe. So welcome back to with another vlog with another day. और ये रहा शादी वाले घर के व्लॉग आप अभी देख रहे हो। और आज फिर से है नेक्स्ट डे का व्लॉग। ये है हल्दी का व्लॉग, आज थी हल्दी और इसके लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। और हम सब वैसे तो येलो ही लेके गए थे कपड़े, बट उन्होंने बोला कि मतलब सभी लेडीज़ भाभियाँ सब कुछ येलो, सब येलो पहन रही थी तो गर्ल्स मल्टी कलर पहनेगी, तो इस वजह से फिर जितनी भी लड़कियाँ थी सबने मल्टी कलर ही डाला था। मल्टी कलर लाइक पर्पल, पिंक, वाइट, इस तरीके से। और ये रहा देखो, ये पीछे जो दोनों खड़ी है ये भी दोनों कज़न है इनकी, तो इन्होंने भी पिंक और इस तरीके की मल्टी कलर का ही डाला था। और ये वाइट ड्रेस डाल रखी है तो इस वजह से बाकी सब पिंक पिंक ही, बाकी सब येलो येलो ड्रेस कोड ही था सभी का। और देखो यहाँ पे जो बान की रस्म होती है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब सब ना इस तरीके से जैसे पंडित जी आते हैं और पंडित जी सारे रस्म मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। और यहाँ पे ना सब बान लगाते हैं, चाहे कोई शादीशुदा हो, मतलब मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी लगाते हैं। लड़कियाँ भी लड़के भी सभी यहाँ पे बान लगाते हैं। तो वही रस्म चलने लग रही है देखो। और इस पूरे व्लॉग में मतलब मैंने बताया ना आपको, मैंने व्लॉग बनाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बीच बीच में कहीं कहीं पे मैं आपको दिखूंगी, तो व्लॉग ध्यान से पूरा देखना। कहीं कहीं पे छोटी छोटी क्लिप में मैं दिखूंगी यहाँ पे। और ये गांव की ही बाकी जो जितनी रिश्तेदारी की गांव की जितनी भी औरतें थी तो ये बान लगाने लग रही है। और ये बान भी मतलब मेरे को ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जितना पता है उतना मैं बता देती हूँ। बान भी ना मतलब 10 या 12 तरीके की कोई वो होते हैं, जड़ी बूटी बोल दो या पता नहीं क्या बोलते हैं, उनसे तैयार किए जाते हैं ये। और ये देखो जो दूल्हा होता है वो सबसे पहले ऐसे टीका करते हैं एक दूसरे के, जो भी इनके बाल लगाने आती है, और फिर ये कलावा बांधते हैं हाथ में। और उसके बाद बान लगते हैं दूल्हे के। और सभी आपस में भी एक दूसरे के हल्दी लगाने लग रहे थे, बान भी और हल्दी भी देखो। और आजकल हमारे यहाँ तो मतलब कोई जानता भी नहीं इस तरीके के बान, कोई मतलब यही अपना दूल्हा बैठा और एक सुराई सी में वो लिया हल्दी और लगाने शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसा पहले भी व्लॉग में बताया था कि टोटल हमारी जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो प्रॉपर पंडित जी आते हैं, मंत्र बोल रहे हैं। और मैंने इसीलिए और वॉइस किया क्योंकि जो बाई बराबर में माइक रखा हुआ था और उससे उसमें भजन वगैरह बज रहे थे, श्लोक वगैरह, तो इस वजह से कॉपीराइट आ जाता है। और ये जो अभी आपने पीछे देखी है दूल्हे की भाभी थी। और यहाँ पे एक ट्रेंड और है, जैसे नोज पिन होते हैं ना, नथनी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सभी हल्दी वाले दिन सभी औरतें वो नथनी डाल के आती है। और वो जो नथनी होती है वो गोल्ड की होती है। ये बैठी देखो, मैं दिख गई थोड़ी सी व्लॉग में, तो वो डाल के आती है जिसके पास भी होता है। और ये नथनी जब शादी होती है लड़की की तो लड़की के घर से मिलती है वो, मतलब लड़की अपनी मायके से लेके आती है उस नथनी को। तो देखो सब ने डाली भी हुई है, जिसके पास थी, जिसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा। तो जिसके पास थी भी डाल के आई भी थी नथनी और टिक्का मांग टिक्का। और बाकी पूरे व्लॉग में मैं बोल ही रही हूँ, देख लीजिए जो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ओवर वॉइस करनी पड़ रही है तो समझ नहीं आता इतना भी क्या ही बोले इंसान। तो ये नेक्स्ट आ गई है लगाने के लिए, मैं किसी को नहीं जानती यहाँ पे, तो जितना मेरे को बता रहे थे, मतलब फ़र्स्ट टाइम ही गई थी मैं भी, फ़र्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे जाके, बहुत मज़ा आया, बहुत मन लगा। और अगर हम जाते घूमने के उससे तो और भी ज़्यादा इन्जॉय करते, बट शादी वाले घर में तो समझ सकते हो सब अपने अपने में बिज़ी रहते हैं और शादी के इतने काम रहते हैं, रस्म व रिवाज, तो ऐसा ही होता है। और बाकी देखो ये इनकी होली मनने लग रही है, इनके अलग ही लेवल के बांध चल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, सभी एक दूसरे को रगड़म रगड़म पूरा करते हैं। तो ये देखो ये लगे हुए हैं, इनको देख के हंसी भी आ रही थी। मेरे भी लगा दी थी हल्दी किसी ने। और ये बोला जाता है जो ये हाथ में बांधते हैं ना, कुंवारी लड़कियों के हाथ में ये जो धागा बांधा जाता है तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है, इसलिए बांधा जाता है ये। लेकिन ये तो शादीशुदा के भी बांध रहे थे, तो इनके जो रिचुअल है मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नहीं पता है, बट जितना पता है उतना मैं आप सबको बता रही हूँ। बाकी अगर उस साइड का कोई भी ब्लॉग देख रहा हो, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो, मैं गलत कुछ भी बोल रही हूँ, नहीं पता हो, तो कमेंट में उसको ठीक करके लिख देना ताकि सबको पता चल जाए। और बाकी देखते रहो आप, पूरा व्लॉग एंजॉय करना। कहीं कुछ बोलने का होता है तो मैं बोल दूँगी, बता दूँगी। बारी बारी करके सभी देखो ऐसे लगाने लग रहे हैं बाण दूल्हे राजा को। तो बस फटाफट से सबका नंबर आने लग रहा है, जल्दी जल्दी मैंने स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप लोग बोर ना हो। और ये सारी क्लिप मेरी नहीं है, किसी और के व्लॉग जो बना रहे थे, मैं तो केवल आराम से बैठ के सब कुछ देख रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे
चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए गई थी, मतलब इस तरीके का वातावरण देखने के लिए, सब कुछ जैसा होता है ना पहले ज़माने का, वो सब कुछ जानने के लिए, देखने के लिए, रस्म और रिवाज बड़े ध्यान से, मैं तो सिर्फ देख ही रही थी इनके सब कुछ। तो बहुत मज़ा आ रहा था। देखो कुछ कुछ कॉमन था यहाँ पे भी, और यहाँ पे सब लगाते हैं लड़के भी। अब देखो इसके बाद जो दूल्हे के भाई थे वे सब आएंगे लगाने के लिए। तो ये शायद इनके परिवार में से कोई होंगे, मैं नहीं जानती इनको कौन थे। और ये देखो ये बांध दिया इनके भी हाथ पे, रोली मोली पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, रोली मोली बोलते हैं शायद कुछ। ये रगड़ दिए इनके गाल पकड़ के, शायद ये इनकी वाइफ है। तो ये भी आ गई है इनके साथ ही बैठ के फ़ोटो खिंचाने, क्योंकि फ़ोटोग्राफर भी आया हुआ था, तो फ़ोटो वीडियो बनने लग रही थी उधर। देखो इस वाली वीडियो में आप देखना, पहले पंडित जी शुद्धिकरण कराते हैं, मतलब वो जल का छींटा मारते हैं, और उसके बाद मेरी ये रस्में शुरू होती है। और अब जाके हम भी आने वाले हैं व्लॉग में थोड़ी सी देर में बस। तो गाइज़ मेरे को तबीयत ख़राब है मेरी, जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ मैं इतनी थक गई हूँ सुबह से काम में लगे लगे, और अभी मैं फ्री हुई थोड़ी सी देर, तो मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए व्लॉग की, थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि डेली व्लॉग बनाऊँ, लेकिन क्या ही बनाऊँ, कुछ कंटेंट नहीं मिलता, डेली वही सोना, ऑफिस जाना, खाना खाना, ये क्या दिखाऊँ रोज़ की रोज़। तो कुछ इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए। तो ये हम जब ट्रैवल शादी में गए थे तो यहाँ पे मैंने व्लॉग बनाए। तो ये आ गया है हिमांशु भैया बाल लगाने के लिए, ये लगाने लग रहा है। देखो बता रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता रहता ना, हमें नहीं पता था, तो ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके लगाओ। और इनकी कुछ मजाक मस्ती भी चलने लग रही है। और साथ में ही फ़ोटो के फ्रेम में आने के लिए ये आ गई ताई जी, और इन्हें देख के फिर मैं भी आ गई कि चलो मैं भी खिंचवा लेती हूँ फ़ोटो। ये आके बैठ गई मैं। और ये थी ईशा। ईशा के बाद ये आ गया दूसरे भैया इनके कज़न, और ये कर दिया इनका टिक्का, इनको दे दिया राहुल भैया ने, इनको दे दिया आशीर्वाद कि आपकी भी जल्दी से शादी हो जाए। और उसके बाद में अब आने लग रहे हैं, सॉरी राहुल नहीं, रोहित भैया ने दी थी इनको आशीर्वाद। और ये आ गए हैं अब जब राहुल भैया, मतलब रोहित भैया के जो सगे भाई हैं इनसे छोटे वाले, तो ये आ गए हैं अब जा अपने भाई को हल्दी में रगड़ने के लिए, हल्दी लगाने के लिए। और ये बांध दिया बड़े भाई ने छोटे भाई को कलावा कि जल्दी से तेरी भी अगले साल तक शादी हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम आगे चल रहा है हल्दी का। देखो ये बता रहे हैं, इनको ये भूल गए थे शायद, तो इनको बता दिया कि ऐसे ऐसे करके लगाओ बान। और ये दूसरा कोई इनका फ्रेंड वगैरह होगा, कोई आ गया है ये भी लगाने के लिए ये बान।
तो अब ये जितना भी बाण बचे हुए थे इन सबको सुराही में से निकाल के ये दूल्हे राजा को रगड़ने लग रहे हैं ताकि हल्दी का खूब रंग आ जाए, खूब रंग चढ़ जाए। तो ये जितनी भी औरतें, भाभी थी, चाची थी, बुआ थी, ये सब मिलके ये रगड़ दिया दूल्हे राजा को ताकि इनका फेस ग्लो करे, कल शादी है इनकी, तो उसके लिए खूब रगड़ दिया दूल्हे राजा को गाइस करके। ऐसे ये सब कोई एक रस्में यूट्यूबर आपने को दूसरी यूट्यूबर मिल गई लास्ट है, व्लॉग में इनका भी देखी यूट्यूब होगी चैनल है, क्या नाम है, मेरी। बताता लाइव हूँ। विद प्रिया अरविंद भी आपने देखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि और मेरा तो है, रगड़ते उस पर आप दूल्हे देख ही राजा रहे को हो। पकड़ के। और ये यहाँ पे चलने लग रहा है फोटोशूट, और ये फोटोशूट कराने ये सारे कज़न वगैरह ही लेने लग रहे हैं जितने भी थे। और ये उसके बाद हम गाइस गए खाना अपनी स्टार्ट। मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए।